अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया कि अमेज़न के ऊपर आपने जब प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चर करवानी होती है तो उसकी सोर्सिंग क्या है और सोर्सिंग के वेज क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू चूज अ बेस्ट सेलर ऑन अलीबाबा, उसका क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनिशियल सप्लायर कॉन्टेक्ट मैसेज के जनरल क्वेश्चन, जब आपने सप्लायर को मैसेज करना होता है, कॉन्टेक्ट करना होता है, तो उससे जनरल क्वेश्चन हमने कौन से करने होते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट सप्लायर मैसेज का सैंपल भी मैं आपको एक दूंगी जो कि आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप अपने सप्लायर को भेज सकते हैं। उसके बाद सप्लायर कॉन्टेक्ट मैसेज, वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हम पढ़ेंगे, और जनरली जो यूज होती हैं सोर्सिंग में वो वाली मैं आपको इनको टर्म्स के बारे में बताऊं। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारी चीज क्या आ रही है, हाउ टू चूज अ बेस्ट सप्लायर। अब जब हमने कोई प्रोडक्ट सेल करवानी, मैन्युफैक्चर करवानी है अपनी, तो उसके लिए जाहिर है हमारे पास कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी सप्लायर जरूर होना चाहिए जो कि हमारे पैसे लेके फ्रॉड ना कर जाए हमारे साथ, या कोई इशू ना करे, या अपनी बात से ना मुकरे। तो उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर हम अपने सप्लायर को फाइंड करते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं फर्दर। मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने किस तरह से अपना सप्लायर जो है वो चूज करना है। लेट्स सपोज मैं अगर अपने ये वही कीवर्ड पे आती हूँ और अमेज़न के ऊपर आके लिखती हूँ सोप डिस्पेंसर, तो हमने अपना कॉम्पिटिटर जो कल क्लास में चूज किस तरह से करना है मैंने आपको बताया है। तो इनमें से मैं कोई भी एक बंदा उठा लेती हूँ, कोई भी सेलर देख लेती हूँ कि लेट्स सपोज मुझे इस बंदे की जैसी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैंने अब इसकी जो शेप है प्रोडक्ट की बनी हुई, सोप डिस्पेंसर की जो शेप है वो मैं अच्छे से देख लेती हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं जाऊंगी अलीबाबा पे। अलीबाबा पे जाके मैं यही सोप डिस्पेंसर जो है ना अब सर्च करूंगी। इसी शेप में जो सप्लायर मुझे ये वाला सोप डिस्पेंसर बना के देगा, उस सप्लायर को जो है ना मैं शॉर्टलिस्ट करती जाऊंगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सोप डिस्पेंसर। इस पे आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है सप्लायर को अपनी प्रोडक्ट जैसा सप्लायर ढूंढने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ डिजाइन ऐसे इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि आपको उसका सप्लायर जरा मुश्किल से ही मिलता है। लेकिन अगर कोई मिलता जुलता भी हो तो आप उससे राब्ता कर सकते हैं। अभी ये देखिए, मेरी जो प्रोडक्ट है जो मैंने चूज की है उसकी जैसी प्रोडक्ट सबसे पहले ये ऊपर आ गई है। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो कुछ एक ऐसे हैं जो कि मेरी प्रोडक्ट जैसे और कुछ के डिजाइन थोड़े अलग हैं। लेकिन अगर आपने ये वाला बंदा शॉर्टलिस्ट सप्लायर करना है तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका सारा डाटा देखना है कि क्या क्या है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है वेरीफाइड सप्लायर का बैच इस बंदे के पास होना चाहिए। अब इस सप्लायर के पास जो है वेरीफाइड का बैच होगा, तभी हम उसके बाद हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इसको हमने करना है ओपन। इस सप्लायर के लिस्टिंग पे चले जाएंगे हम और यहाँ पे देखेंगे कि सप्लायर के पास बैज है या नहीं है। ये आपको बाहर से भी शो हो रहा होगा, वेरीफाइड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वेरीफाइड सप्लायर का इसके पास बैज है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इसको वो भी लगा सकते हैं, फिल्टर्स वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया पे ये कंप्लीट आया, पूरा उतरा है, वेरीफाइड का है इसके पास बैज। उसके बाद आ जाता है ट्रेड अश्योरेंस का बैज। ट्रेड अश्योरेंस का बैज अब हम देखते हैं कि इसके पास है या नहीं। जी, तो इसकी ये लिस्टिंग ओपन हो गई है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसके पास बैज है या नहीं है। मेरे ख्याल में तो इसके पास ये वाला बैज नहीं है, तो हम कोई और सप्लायर अब देखते हैं। ये वाला, ये भी इस सप्लायर की भी जो शेप है प्रोडक्ट की वो हमारी प्रोडक्ट के साथ मिलती जुलती है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन इसके पास बाहर से ही नजर आ रहा है कि इसके पास जो है वेरीफाइड का बैज नहीं है, वेरीफाइड सप्लायर का। अभी ये वाला सप्लायर देख सकते हैं, तो इसके पास जो है वेरीफाइड का बैज है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। वेरीफाइड सप्लायर, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच जो है वो कहाँ से अब हम देखेंगे।
अभी यहाँ पर अगर मैं एक एक सप्लायर को ओपन करके आपको दिखाऊंगी और ढूंढूंगी तो फिर उसमें वीडियो तो पूरे 1 घंटे की बन जाएगी मेरी। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक डिटेल दे रही हूँ। जो आपने सप्लायर देखना है उसको किस तरह से फाइंड करना है। वेरीफाइड का बैच हो गया, उसके बाद हमारे पास ट्रेड इंश्योरेंस का बैच हो गया। सोपी सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये डायमंड की शेप में कुछ मोनोज होते हैं या आइकन्स होते हैं, वो हमने देखने हैं कि सप्लायर्स के पास कितने हैं। मिनिमम 3 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हों, ठीक है। वो हम लोगों ने देख लेना। ये है इसका ट्रेड इंश्योरेंस का बैच, ये है। यहाँ पे इसका ट्रेड इंश्योरेंस का भी बैच शो हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने सोपीज देखने हैं कि इसके पास कितने हैं, तो ये इसके इस पेज से हमें नजर आएंगे, यहां से। इसके पास ये देख सकते हैं आप कि ये एक है इसके पास सोपीज। तो इसके पास जो सप्लायर आप चूज करेंगे उसके पास 3 मिनिमम सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स के डायमंड्स होने चाहिए। उसके पास रिस्पॉन्स टाइम एंड रेट विद इन 24 आवर्स होना चाहिए, मोर देन 85%। सप्लायर का जो रिस्पॉन्स रेट है वो विद इन, इसने लिखा हुआ है 3 आवर्स से के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट देखना है, वो 100% है। यहाँ पे ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या है। टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी 2 ईयर्स, के उस सप्लायर को अलीबाबा के ऊपर तकरीबन 2 साल गुजर गए हों काम करते हुए, ठीक है। वो भी हमने देखना है सप्लायर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरीफाइड के बैच के साथ ही लिखा हुआ है 2 ईयर्स, के इस सप्लायर को इस अलीबाबा पे काम करते हुए 2 साल हो गए। उसके बाद हमने देखना है ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85। अब इस सप्लायर का जो है वो ऑन टाइम डिलीवरी रेट 100% है, कि इसने जिस टाइम की बात की है, जिस टाइम का वादा करेगा उसी टाइम पे वो आपको आपकी इन्वेंट्री भेजेगा। मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेजिंग कस्टमाइजेशन। अब जाहिर है जब आपने प्राइवेट लेबल करना होता है तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपका अपना लेबल लगना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने सप्लायर से पहले ही देख लेना है कि वो आपको ये फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि ये ना हो कि वो बिल्कुल आपको सादी सी प्रोडक्ट बना के दे दे और उसके ऊपर आपका लोगो ना लगाए। तो अब सप्लायर ने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन में ही लिख दिया है कस्टमाइज लोगो मिनिमम 1000 पीस, ठीक है। अगर आप 1000 पीसेज इससे मंगवाएंगे तब वो आपको कस्टमाइज लोगो की जो है ना फैसिलिटी देगा और साथ में कस्टमाइज पैकेजिंग की भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्राइटेरिया का पॉइंट क्या है। कंपेटिटिव कोटेशंस। कंपेटिटिव कोटेशंस का क्या मतलब होता है कि अब आपने अपनी प्रोडक्ट, जैसे ये मैंने आपको दिखाया है कि 2-3 सप्लायर जो ऐसे हैं जो मेरी प्रोडक्ट की जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर के बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये नीचे एक लिस्ट क्रिएट हो गई और सप्लायर उस लिस्ट में जो जाके बैठ गया, ठीक है। अब इसको भी मैं कंपेयर में डाल देती हूँ कि इस बंदे की भी प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट के जैसे मिल रही है, ये बना के दे सकता है। इसको भी डाल लिया। लिस्ट में हमने इनको ऐड करते जाना है, ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट जैसे बंदे देख लेने हैं और उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, हम इनके साथ जब कांटेक्ट करेंगे, कंपेटिटिव कंटेक्शन का क्या मतलब है, जब हम इनको कांटेक्ट करेंगे तो हमने ये देखना है कि हमें जो बंदा, कौन सा ऐसा सप्लायर है जो सबसे मतलब अच्छा रेट दे रहा है, सबसे कम रेट दे रहा है और क्वालिटी भी उसकी सबसे अच्छी हो, या क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा लेकिन प्राइस में वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपके साथ कर रहा है और आपको थोड़ी फैसिलिटी दे रहा है। क्विक कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि वो आपको फौरी रिप्लाई कर रहा है, ये नहीं कि आपने आज मैसेज किया और 2 दिन के बाद वो आपको रिप्लाई कर रहा हो। गुड क्वालिटी सैंपल। आपने जब भी कोई बंदा या सप्लायर चूज करना है तो आपने सबसे पहले उससे एक सैंपल मंगवाना होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का, कि अगर मैं तुमसे इन्वेंट्री बनवाता हूँ तो तुम मुझे किस तरह के प्रोडक्ट बना के दोगे, तो वो उसको एक सैंपल भेजता है सेलर को, ठीक है। सप्लायर सैंपल बना के तो सेलर को भेजता है, जिससे वो डिसाइड करता है कि जिसका सैंपल सबसे अच्छा होगा तो हम उसी से अपनी प्रोडक्ट जो है वो बनवा लेंगे। जी, तो नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा सप्लायर का जो इनिशियल सप्लायर मैसेज होता है, कॉन्टेक्ट मैसेज, वो क्या होना चाहिए और उसमें हमने क्या क्वेश्चन सप्लायर से करने हैं। सो हमने अपने सप्लायर्स देख लिए, अपनी शॉर्ट लिस्ट कर ली है कि ये सप्लायर जो है मेरी प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट मुझे बना के दे रहा है।
तो हमने क्या करना है कि हमने कम से कम 10 सप्लायर्स को इस लिस्ट में ऐड करते जाना है। ठीक है, कंपेयर के बटन पे क्लिक करके ऐड करते जाना है। तो कम से कम 10 सप्लायर, 20 आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 में से 3 सप्लायर यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, 20 आप कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 10 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे पिक 3 बेस्ट सप्लायर विद चीप रेट एंड गुड क्वालिटी। फिर आपने उनकी जो प्राइसेस वो दे रहे हैं, आपको जो रेट्स दे रहे हैं, उनको आपस में कंपेयर करना है। टॉप 3 जो सबसे कम आपको रेट दे रहे होंगे, उनको आपने जो है ना मैसेज करना है, कांटेक्ट करना है। उनको हमने मैसेज में सबसे पहले क्या पूछना है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, कि अगर मैं तुमसे अपनी इन्वेंट्री बनवाता हूं तो तुम्हारा क्या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी, या तुम मुझे कितने पीसेस भेजोगे कम से कम। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमने पूछनी है, MOQs को बोलते हैं। उसके बाद हमने देखना है प्रिंट अवर गिवन इमेजेस और लोगो ऑन द पैकेजिंग। ये भी हमने पूछना है कि अगर मुझे अपना लोगो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बनवाना हो और अपनी पैकेजिंग के ऊपर अपना लोगो लगवाना हो, तो उसका मतलब क्या रेट लोगे तुम, या उसके लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, कि मैं कितने पीस तुमसे ऑर्डर करूंगा तब भी तुम मुझे कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी दोगे। उसके बाद हम उससे पूछेंगे डायमेंशन ऑफ मास्टर कॉटन देन दैट यू विल चूज। जब भी कोई सप्लायर आपको इन्वेंट्री भेजता है तो वो एक मास्टर कॉटन बनाता है, जिसमें वो छोटे छोटे कॉटन बना के वो एक बड़े से कॉटन में आपको पैक करके प्रोडक्ट भेजता है। तो आपने उससे डायमेंशंस पूछनी है कि उसकी हाइट, विड्थ और लेंथ क्या होगी उस बॉक्स की, जो कॉटन आपको वो भेजेगा, वो हमने देख लेना। उसके बाद यूनिट्स विल बी इन वन मास्टर कॉटन बेस्ड ऑन पैकेजिंग, कि एक मास्टर कॉटन में कितने यूनिट्स तुम भेजोगे। नंबर ऑफ पीसेज इन वन मास्टर कॉटन, ये भी वही बात है कि एक मास्टर कॉटन में तुम कितने मुझे पीसेस भेजोगे। यूनिट्स भी आप पीसेस को बोलते हैं, और पीसेस जो होते हैं वो आप नंबर्स ऑफ पीसेस हो गए। ठीक है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट और अ सप्लायर। आपने ये पूछना है कि तुम खुद मैन्युफैक्चरर हो या तुम प्रोडक्ट के सप्लायर हो, मतलब तुमने कहीं से बनवा के भेजनी है मुझे। ठीक है, उसके बाद डिस्कस इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स में आपको बता देती हूँ क्या होता है, और आपने वो पूछना है कि किस इनकोटर्म पे तुम मुझे प्रोडक्ट भेजोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल सप्लायर मैसेज जब हमने करना है तो वो हमने कहाँ से करना है। आपने प्रोडक्ट का जो है ना सप्लायर का प्रोडक्ट पेज ओपन कर लेना, तो वो आपको वहां पर सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने अलीबाबा के अकाउंट पे साइन इन करेंगे और आपने उसको जो है ना कांटेक्ट करना है उस सप्लायर को। अब कांटेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं कि आप एक एक सप्लायर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी सप्लायर को चूज करके एक ही मैसेज सबको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगली इंडिविजुअली सप्लायर को मैसेज करेंगे तो यहां से करेंगे कांटेक्ट सप्लायर, और अगर आप सभी को एक ही साथ एक ही मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर जो है ना शॉर्ट लिस्ट किए। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे जो है ना शॉर्ट लिस्ट करके कुछ ज्यादा से लोग, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इनको एक ही मैसेज भेजना है। लेट्स सपोज आपके ये जो सप्लायर हैं ये आपके जैसे प्रोडक्ट आपको बना के दे रहे हैं, तो आपने इनको कंपेयर कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कॉन्टेक्ट सप्लायर पे। कॉन्टेक्ट सप्लायर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको गूगल के साथ ही जो है ना साइन इन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप अपनी लॉगिन आईडी देंगे। लॉगिन आईडी देने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब जो ये सप्लायर है ये अलग है, ये वाला अलग है, तो यहाँ पर उनके जो है ना आपको टैग शो हो रहे हैं कि आपने इनको क्या मैसेजेस करने हैं। ठीक है, तो उसकी RFQ, इसको जब आप एक साथ सबको मैसेज करते हैं तो उसको हम RFQ बोलते हैं। आप RFQ का मैसेज उनको पोस्ट करते हैं, जो कि एक ही मैसेज आप लिखते हैं और वो सभी को पहुंच जाता है। अब जो मैसेज का सैंपल है वो क्या है, वो ये सैंपल है। ठीक है, जिसमें मैंने सबसे पहले सप्लायर का नाम लिखा, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैं किस कंपनी का एक मतलब वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, या आप खुद एज अ सप्लायर एज अ सेलर बात कर रहे हैं तो आप अपना भी बोल सकते हैं। कंपनी का नेम बताएंगे। उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में आपने अपनी कैटेगरी लिखनी है कि आप किस कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसके बाद ये कुछ उसके लिए जो है ना आपकी मैसेजेस हो गए, आपने क्या क्या चीजें पूछनी है वो अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है आर यू
एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग। कस्टम पैकेजिंग मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी प्रोडक्ट टूटने वाली होती है तो आप उसके लिए कुछ कस्टमाइज पैकेजिंग करते हैं कि अगर रास्ते में शिपिंग में ये प्रोडक्ट के ऊपर कुछ वजन डला या उठा उठा के फेंकी गई तो ये टूट ना जाए, तो उसके लिए कस्टमाइज पैकेजिंग हो जाती है। व्हाट कलर लोगो ऑप्शंस डू यू ऑफर, ठीक है। ये सप्लायर्स की जाहिर है कुछ डिमांड्स होती हैं कि वो बोलता है कि मैं ब्लैक में नहीं बना के दूंगा, सिर्फ व्हाइट लोगो होगा या सिर्फ व्हाइट होगा, ब्लैक में नहीं होगा। तो कुछ ऐसी बातें सप्लायर्स की होती हैं, इसलिए हम क्वेश्चन ये उनसे पहले ही कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर, कि अगर मैं तुमसे ऑर्डर करवाता हूं तो तुम मुझे कितने टाइम में भेजोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग एट द फॉलोइंग एमओक्यूज, ठीक है। एक्स वर्क क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, फ्री ऑन बोर्ड एफओबी क्या है और डिलीवरी ड्यूटी पेड क्या है वो भी मैं आपको इनको टर्म्स में बताती हूँ, ठीक है। फिर वो पूछता है कि अगर मैं 100 से 500 पीस मंगवाता हूँ तो क्या रेट दोगे, 500 से अगर 1000 पीस मंगवाता हूँ तो क्या रेट दोगे, और अगर 1000 से 5000 होंगे तो ये मतलब डिफरेंट उसने एमओक्यूज दिए हुए हैं कि अगर मैं इतने यूनिट्स तुमसे मंगवाऊंगा तो क्या क्या रेट दोगे, मतलब क्या कंसेशन होगी मेरी, ठीक है। तो ये कुछ आगे उसके क्वेश्चंस हैं। ये आपने ये एक सप्लायर का मैसेज का जो है ना सैंपल है, ठीक है, आप ये भी कॉपी करके भेज सकते हैं उनको। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नीचे क्या चीज आ रही है। अब ये आ गई है इसकी इनको टर्म्स। इनको टर्म्स क्या होती है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट अब बनवा तो ली है, मैन्युफैक्चर सप्लायर आपको करके दे देता है, लेकिन जाहिर है आपने अपनी डिजायर्ड एग्रीड प्लेस जो है, आपने जो एड्रेस देना है, जिस एड्रेस पे आपने अपनी इन्वेंट्री रिसीव करनी है, वहां तक पहुंचने के लिए भी तो कोई चीज होती है ना, कोई शिपिंग का कोई कैरियर होता है, कोई शिपिंग के लिए आपकी इनको टर्म्स जो है वो यूज होती है, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो मेनली हम यूज करते हैं वो 3 होती हैं, एक एक्सवर्क होती है, एक एफओबी होती है और एक होती है डीडीपी। एक्सवर्क में क्या होता है कि आपको सप्लायर ने प्रोडक्ट बना के दी, ठीक है, मैन्युफैक्चर होगी, उसने आपको बोला था कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते में, 15 दिन में या फिर मैं तुम्हें 1 महीने में प्रोडक्ट बना के दे दूंगा, इन्वेंट्री तुम्हारे 1000 पीस बन जाएंगे, तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा कि बन गए हैं। अब उस बंदे का आपको मैसेज आ गया है आपके सप्लायर का कि आपकी इन्वेंट्री रेडी हो गई है, तो आप अब इसको यहां से उठा के ले जाएं, ठीक है। उसने इन्वेंट्री बना के अपने ही गोदाम में रखी, अपने ही वेयर हाउस में रखी है। अब वो आपकी सरदर्द है कि आपने उसको चाइना से उठा के कहाँ पे भेजना है, या आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो अब आपका सरदर्द है कि आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है चाइना में, तो आपने वहां पे कैसे वहां से मंगवानी है। इसको एक्सवर्क बोलते हैं कि इन्वेंट्री बना के वो अपने पास सप्लायर रखी रखेगा कि खुद ही आओ उठाओ यहाँ से ले जाओ। दूसरी आ जाती है एफओबी। एफओबी क्या होती है, जिसमें फ्री ऑन बोर्ड सप्लायर की इतनी जिम्मेदारी होती है कि जो बोर्ड या जो पोर्ट आपने यूज करनी होती है, जो कि चाहे वो सी पोर्ट हो या ए पोर्ट हो या आपका कोई स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वेयर हाउस से उठा के सिर्फ आपकी जो है ना पोर्ट तक आपकी इन्वेंट्री को भेज देता है और लोड करवा देता है, ठीक है। चाहे वो जहाज में भेजनी है, बहरी जहाज में भेजनी है, या आपने किसी लोडर में मंगवानी है, या आपने किसी ट्रेन में मंगवानी है, ठीक है। उसकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि वो जाके लोड करवाएगा, आगे जाके जहां पे आपने रिसीव करनी है, यूके में, यूएसए में, वहां से आपने खुद जाके उसको रिसीव करके तो अमेज़न को भेजनी है तो अमेज़न को भेज दे, नहीं तो आप अपने वेयर हाउस में भी रख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी डीडीपी। डीडीपी में अब क्या कहते हैं, डिलीवरी ड्यूटी पेड होती है कि सप्लायर ने आपको बना के दे दी, मैन्युफैक्चर कर दी। अब आपने क्या किया, आपने उसी सप्लायर से बात कर दी कि मेरी इन्वेंट्री तुमने बना दी है, अब तुम इसको चाहे मुझे यूके में ये चाहिए, चाहे मुझे ये यूएसए में चाहिए, मुझे अमेज़न के वेयर हाउस में मेरी इन्वेंट्री पहुंचा दो, ठीक है। तुमने चाइना से उठा के मेरी इन्वेंट्री यूके में भेजनी है या यूएसए के अमेज़न के वेयर हाउस में भेजनी है, जहां पे भी भेजनी है ना तुमने उठा के तो खुद भेजनी है, ठीक है, छोड़ के जाना है मेरे डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो इसको हम डिलीवरी ड्यूटी पेड कहते हैं। सो डिलीवरी ड्यूटी पेड पे बात कर सकते हैं, डीडीपी पे, एक्सवर्क पे या एफओबी पे। तो सभी के रेट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। जाहिर है अगर किसी ने आपको एक्सवर्क में भेजना है तो वो आपसे शिपिंग चार्जेस नहीं लेगा क्योंकि आपने खुद उठा के लेके जानी है।
फ्री ऑन बोर्ड अगर FOB देगा कि आपको सिर्फ लोड करवाएगा पोर्ट पे जाके, तो उसके वो चार्जेस आपसे अलग लेगा। लेकिन अगर उसने DDP पे आपसे बात किया तो जाहिर है उसने एक मुल्क से चीज आपको दूसरे मुल्क में भेजनी है, तो वो आप उसके चार्जेस अलग तरीके से लेगा। तो यहाँ तक हमारी हो जाती है इनको टर्म्स। जो बाकी की इनको टर्म्स है आप उनको देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे इतने काम की नहीं होती, जो कि अमेजोन की सोर्सिंग में यूज होती है, वो आपको मैंने जो है ना क्लियर कर दी है। ये भी जो है ये वही इनको टर्म्स की यूज जनरली जो यूज होती हैं उनकी डेफिनेशन है जो मैंने आपको खुद भी बता दी हैं कि आप क्या कर सकते हैं। उसके अलावा जो है क्वेश्चंस अगर इस वीडियो के मुतालिक आपके कुछ होंगे तो वो आप जरूर क्लियर करें, कमेंट में पूछ के मैं आपको उसके जवाब दूंगी। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको आपकी असाइनमेंट जो है वो यही है कि कॉन्टेक्ट जो है आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ लेनी है, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रोडक्ट उठाएं अमेजोन से, उसी प्रोडक्ट को उसी तरह के डिजाइन को अलीबाबा पे सप्लायर्स ढूंढना शुरू करें। 10 सप्लायर्स आप एटलीस्ट जो है ना शॉर्टलिस्ट करके उनसे कोटेशंस दे। कोटेशंस बोलते हैं हम रेट्स को जो सप्लायर आपको देता है, ठीक है। आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और आप RFQ भी भेज सकते हैं, जो कि आप एक साथ ही एक मैसेज भेज देते हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।